हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड के मेरू में सीमा सुरक्षा बल का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां कई राज्यों के लोग बहाली के लिए आते हैं। बहाल होने के बाद ट्रेनिंग पूरी कर देश की सरहदों की रक्षा करने चले जाते हैं और देश की सेवा में लगे रहते हैं। अभी यहां हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का पिछले 15 दिनों से बहाली चल रहा है और अभी लगभग 20 दिनों तक और चलेगा। इस बहाली में भी दूसरे राज्यों से लोग रोज यहां आ रहे हैं, जिन्हें यहां रुकना पड़ रहा है, जिसके लिए बीएसएफ के तरफ से ना ठहरने का ना ही इस ठंड में अलाव की कोई व्यवस्था की गई है। अगर बात करें मेरू बीएसएफ गेट की, तो बहाली में आए लोगों को रात में ठंड में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएसएफ गेट के बगल में बने शौचालय, जो पिछले 2 साल से बनकर तैयार है, अभी भी बंद है, अभी तक चालू नहीं हो पाया। इसके लिए सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से पिछले साल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी पूछा गया था, बताया गया इसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन देखती हूँ। साथ में डीडीसी महोदय भी मुखिया के साथ जाकर मुआयना किया। पूर्व मुखिया सोनी मेहता के द्वारा भी बताया गया था कि जल्द से जल्द इस शौचालय को चालू कर दिया जाएगा, और अब तक चालू नहीं हो पाया है। शौचालय बंद पड़ा है। साथ ही कचरा फेंकने के लिए जगह जगह पर डस्टबिन लगाया गया, जिसकी सफाई नहीं होने से और भी गंदगी इकट्ठा हो गया है। इस बारे में मुखिया से पूछने पर बताया गया यह योजना बिल्कुल बेकार है, रूरल एरिया में इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसको डिस्पोजल करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही इसमें पहिया लगा है, जिसके चलते कूड़े का अंबार लगता जा रहा है। इस कारण मेरू मंदिर, सरकारी स्कूल, दुर्गा मंडप के आसपास शौच और गंदगी फैलाया जा रहा है। इसके साथ रात में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। किसी तरह से 150 रुपये लेकर लोग अपने घरों में रात गुजारने के लिए लोगों को दे रहे हैं। शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने से मेरू गेट के आसपास गंदगी का अंबार है। पंचायत प्रतिनिधियों के तरफ से अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस बारे में मेरू पंचायत की मुखिया सीमा सिंह ने बताया, शौचालय कैसे बना हमें नहीं पता है, लेकिन हम लोग इसे चालू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिनों में इसे चालू कर दिया जाएगा। तो मुखिया जी, ये जो शौचालय मेरू बीएसएफ गेट के पास में जो बना हुआ है, वो कब तक चालू होगा? हम लोग तो अपने कार्यकाल में बहुत जल्दी ही प्रयास कर रहे हैं कि इसको चालू किया जाए। पिछले बार ये बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसमें स्वच्छता का व्यवस्था है कि नहीं है, जैसे उसका पानी जो जाएगा वो कहाँ निकलेगा, ये सब देखना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग चालू करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको चालू कर दें। साथ ही जो कूड़ेदान जो लगा हुआ है वो सब भर चुका है, उसको डिस्पोजल करने के लिए क्या सुविधा है? सुविधा तो मेरे नज़र से कुछ नहीं है, और जहाँ तक ये रूरल एरिया में कूड़ेदान की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो कैसे योजना लिया गया, क्या लिया गया, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो कूड़ेदान रखा गया है मेरू गेट के सामने, उसमें चक्का भी नहीं है जो उसको खींच करके कहीं से उसको निष्पादन किया जाए। और बाहर जाने के बाद में यहाँ तो कोई किसी तरह का वैसा व्यवस्था नहीं है कि उसको मतलब फेंकवाया जाए, कैसे किया जाए। इसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन जल्दी इसके बारे में भी हम लोग सोच लेंगे कि क्या हो सकता है। अच्छा, ये जो अभी जो बहाली चल रहा है बीएसएफ में, जो कई राज्यों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जी जी, शौचालय पानी के साथ साथ में अगर देखा जाए तो अभी ठंड का मौसम है, ठंड का प्रकोप ऐसे ही चल रहा है जी, तो ये क्या बहुत ज़रूरी था एक तरह से। मतलब अभी हमारे मेरू के लिए ये समझिए कि बहुत ये था, अगर चालू हो जाता, उसका मतलब सही से व्यवस्था होता, तो जो बाहर से लोग, बच्चे लोग आ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, जो हमारे गली मोहल्ला चाहे मंदिर परिसर है जो पूरा गंदा किए जा रहे हैं, यदि ये चीज़ें सुविधा रहता, सारा कुछ पानी वगैरह का, तो ये साइड नहीं होता, हमारा मेरू, हमारा चौक चौराहा साफ रहता। नहीं, अलाव की व्यवस्था कुछ हो सकता है पंचायत की तरफ से? बिल्कुल, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और किया भी गया है। 2-4 दिन पहले तो कुछ कहीं कहीं व्यवस्था किया गया है, और जला भी था ठंड के मौसम में। और फिर हम लोग लगे हुए हैं कि कहीं से लकड़ी वगैरह अलाव का व्यवस्था करवा करके चौक चौराहा में व्यवस्था करें हम लोग। इस मामले को बीएसएफ के पूर्व आईजी डीके शर्मा को भी प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी गई थी। उन्होंने भी यही कहा था, इसकी जानकारी हमें नहीं है,
अभी मेरे संज्ञान में बात आई है, मैं देखता हूँ। इसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई। अब सवाल यह है कि बीएसएफ में बहाली में आए लोगों की सुविधा मुहैया कराना यह किसकी जिम्मेवारी है, जिला प्रशासन की या बीएसएफ की, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इस पर हजारीबाग जिला प्रशासन संज्ञान लें और बहाली में आए हुए लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराएं। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.